हाँ जी गाइस, एवरीबडी प्लीज ऑन योर वीडियोस। आप लोग जिस भी रिस्पेक्टिव अपने ग्रुप्स में एडेड हो वहां पे एक मैसेज ड्रॉप कर दो दैट आई एम इन वेबिनार एंड वी आर जस्ट गोइंग टू अबाउट स्टार्ट द सेशन विद इन 2 minutes। सो हाय गाइस, आई होप आप सब लोगों को मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी। प्लीज ऑन योर वीडियोस आप एक बार मेरे को चैट बॉक्स में रिप्लाई आउट कर दो अगर आपको मेरा वॉइस क्लियर है, लाइक दिस। या आई होप आप सब लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए आज के टॉपिक को लेके। तो आज का हमारा जो ट्रेनिंग हुआ दैट इज बीन डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड बिजनेस को लेके, राइट। उससे पहले मैं छोटा सा अपने बारे में एक क्विक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माय नेम इज श्रुतिका सोफत एंड राइट नाउ मैं एक मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। एफएलपी में मेरे को अराउंड अराउंड 1.5 से 2 साल हो चुके हैं एंड बेसिकली मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ। देखो, जैसे आप लोग एक ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हो 12 चार 9 के, वैसी ऐसी मेरे को ट्रेनिंग्स मिला था। एक पॉइंट पे मैंने अपना एक विजन क्लियर किया, मेरे को बहुत अच्छा पैकेज मिला था, मैंने अपना जॉब स्टार्ट किया था, बट जॉब को क्विट करके मैं फॉरएवर में आई। मैं आपको इसके रीजंस बताऊंगी मैं क्यों आई। उससे पहले पहले आप एक बार मेरे को चैट बॉक्स में रिप्लाई आउट कर दो अगर आपको मेरा वॉइस क्लियर है तो, लाइक दिस। आई होप आप सब लोगों को मेरा वॉइस एंड ऑडियो क्लियर होगा। या क्लियर है, ऐसे कर दो एक बार। या ओके। सो आज की ट्रेनिंग होगी दैट इज ओनली ऑन जॉब एंड बिजनेस को लेके। देखो, आप किसी भी फील्ड में जाते हो पहले आपका एक माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे लाइफ में करना क्या है। मेरे को जॉब करना है, बिजनेस करना है ना। और मेरे को वैसा माइंडसेट पहले आपको क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे उससे रिलेटेड मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाऊंगी अपना। आई होप आप सब लोगों को मेरा स्क्रीन विजिबल होगा। इट्स विजिबल टू एवरीबडी, प्लीज ऐसे कर दो एक बार अगर आप लोगों को विजिबल है तो। मेरा स्क्रीन विजिबल है या। तो आज का हमारा जो ट्रेनिंग है दैट इज अबाउट जॉब एंड बिजनेस। देखो गाइस, जॉब होता क्या है हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। जॉब मतलब एक फिक्स्ड रोल। आपको कोई भी कंपनी में, चाहे वो छोटी सी कंपनी हो बड़ी सी कंपनी हो, वहां आपको चाहे एक छोटा सा रोल बड़ा सा रोल, वहां पे आपको एक छोटा सा सिंपल से एक रोल दे देंगे कि आपको सुबह 9 बजे आना है, शाम को 5 बजे चले जाना है वापस अपना ये काम करके। फॉर एग्जाम्पल वी टुक एग्जाम्पल ऑफ अ टीचर। टीचर क्या करता है, सुबह जाता है 7 8 बजे उठ के, ठीक है, स्कूल में पढ़ाने जाता है, 2 ढाई बजे तक वापस आ जाता है। तो उसका क्या रोल है कि वो एक टीच ही करेगा। उससे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो एक जूनियर टीचर होगा, नर्सरी केजी वालों को पढ़ा लेगा, ज्यादा से ज्यादा 3rd से 12th वालों को पढ़ा लेगा। अगर उसको ज्यादा नॉलेज होगी वो 12th वालों को पढ़ा देगा। करेक्ट। सिमिलरली जॉब क्या होती है कि आप एक फिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन में छोटा सा एक रोल प्ले कर रहे हो, उसको हम जॉब बोलते हैं। जॉब में क्या होता है कि देयर विल बी अ मंथली सैलरी। अगर आज आपकी नौकरी में सैलरी 15,000 है तो कल को आपको 15,000 ही मिलेगा, अगले महीने भी 15,000 ही मिलेगा, ठीक है। बट अगर हम ये बात कर ले बिजनेस की, बिजनेस में आपकी मंथली सैलरी नहीं होती, वहां पे आपका मंथली पे आउट होता है। वो आपकी स्किल के ऊपर है। चाहो तो आप 10,000 भी ना लेके जा पाओ, चाहो तो आप बहुत लाखों करोड़ों ले जाओ। जॉब के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, जो जॉब में एक सिक्योरिटी होता है कि हाँ यार हमें एक फिक्स्ड सैलरी आएगी, 5,000 10,000 रहे। बिजनेस में देर इज अ रिस्क।
बट जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा प्रॉफिट। तो देखो, जॉब वो बंदा करता है जो दूसरों के सपनों के लिए काम करता है, राइट। बिजनेस वो करता है जो पर्सन अपने सपनों के लिए काम करता है। बिजनेस में प्रॉफिट्स हाई होते हैं, क्यों? क्योंकि रिस्क हाई होता है। यहाँ पे आपकी खुद की मर्जी है। मान के चलो, अगर आपको एक कपड़े की दुकान ओपन करनी है, अगर आपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट लगाया, तो आपकी मर्जी है, उसमें जो मर्जी सामान डालो, जैसे मर्जी उसको बेचो, जो मर्जी रिवेन्यू जनरेट करो, जितना मर्जी प्रॉफिट जनरेट करो। बट ऐसे ही अगर आप एक टीचर की जॉब कर रहे हो, आपको सुबह उठना है, वही बच्चों को पढ़ा के वापस आ जाना है, ज्यादा से ज्यादा अपनी ट्यूशन पढ़ा लेना है। तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड बिजनेस को लेके। आई होप ये चीजें आप लोगों को क्लियर आउट होगी। अब हम बात कर लेते हैं। देखो, जब हम जॉब करते हैं, कोई भी जॉब हो, सुबह 10 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक, या 8 से 10 घंटे की कोई भी शिफ्ट हो, नाइट शिफ्ट हो, मॉर्निंग शिफ्ट हो, राइट। उसमें क्या होता है, आपको जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं, है ना, आपको जो पैसे मिलते हैं, आप अपनी मनपसंद पैसे या रिवॉर्ड नहीं ले सकते हो। फॉरएवर में क्या होता है, या कोई भी बिजनेस में क्या होता है कि आपकी मर्जी है, अगर आप इतने से इतना काम करते हो, आपको वो इंसेंटिव मिलता है। आपकी मर्जी, आप चाहे कार प्लान करो, आपकी मर्जी, आप चाहे ग्लोबल दिल्ली करो, आपकी मर्जी चाहे आप सीबी करो। बट अगर हम जॉब की बात कर ले, आप चाहे 4 घंटे एक्स्ट्रा काम कर लो डेली का, जो आपको जितने पैसे मिलने हैं, आपको उतने ही पैसे मिलने हैं। प्लस अगर आपने, उन्होंने आपको एक रिवॉर्ड बोला, हाँ जी आपको दिवाली गिफ्ट मिलेगा, तो आपको उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलने वाला। अगर हम बात कर लेती है बिजनेस में, बिजनेस में क्या होती है, अनलिमिटेड अर्निंग्स यार, जितना मर्जी पैसा कमाओ आप। अनलिमिटेड रिवॉर्ड्स, आपको नहीं पता, जैसे फॉरएवर यहाँ पे ग्लोबल दिल्ली देता है, सीवी देता है, कार प्लान्स देता है, अनलिमिटेड पैसिव इनकम, जितना चाहो उतना ले सकते हो। मतलब ये एक ऐसा समुंदर है, आपकी मेहनत के ऊपर है, आप जितना लेके जा सकते हो उसमें से उतना लेके जा सकते हो। जॉब की अगर हम बात कर ले, आपकी कोई टाइमिंग्स नहीं है। मान के चलो आपके घर में कोई इमरजेंसी आ गई, कोई अर्जेंट काम हो गया, यू कैन नॉट टेक अ लीव। आप इमरजेंसी के लिए इतनी लीव्स नहीं ले सकते हो, इतनी छुट्टियां नहीं ले सकते हो, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर सकते हो। बट यही अगर आप बिजनेस करते हो, तो डियर यहाँ पे आपका खुद का फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स है। आपकी मर्जी, आप दिन में करो, रात को करो, शाम को करो, दैट इज अप टू यू। आपकी मर्जी, आप यहाँ पे खुद बॉस होते हो। आप डिसाइड करते हो कि आज मुझे काम करना है, या आज मुझे हॉलीडे अपने फ्रेंड्स के साथ जाना है, या मुझे आज अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना है, या मुझे संडे की छुट्टी लेनी है, या मेरे को घूमने जाना है, या मेरे को काम करना है। दैट इज एवरीथिंग इज ऑल अबाउट यू। देखो, जॉब में हम ग्रोथ की बात कर लेते हैं। आपकी जॉब का जो मेन हिस्सा है ना, दैट इज अप टू योर बॉस। आपके बॉस के ऊपर है, ठीक है। वो अगर चाहेगा उतनी ही आपकी ग्रोथ होगी। अगर आपकी जॉब, अगर आपके बॉस के माइंड में है कि आपको 50,000 से ज्यादा नहीं देने, तो वो आपको नहीं देने वाले। अगर उनके माइंड में है कि आपको 20,000 पे ही रखना है, तो वो 20,000 से ज्यादा आपको नहीं देंगे। जॉब में जो आपकी ग्रोथ होती है, वो बिल्कुल स्लोली स्लोली होती है। एक छोटा सा टर्टल देखा है, चलता जाता है, चलता जाता है, पता ही नहीं है उसको। सिमिलर वे में क्या होता है, अगर आप बिजनेस करते हो, आपकी जो ग्रोथ होती है, दैट इज वेरी अनबीटेबल। बहुत फास्ट ग्रोथ होती है। मतलब आप ये समझ के चलो, कहाँ 5 साल आप बिजनेस लगा लो, या आप 40 साल जॉब कर लो, दैट इज अप टू यू। बाकी हम बात कर लेते हैं। देखो, जॉब में आपको, आपको ऑफिस इन्वायरमेंट कंट्रोल करके रखता है, राइट। आप अपने ऑफिस एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। अगर आपके बॉस ने बोल दिया इस टाइम पे आपको ब्रेकफास्ट करना है, इस टाइम पे आपको सोना है, इस टाइम पे आपको खाना खाना है, इस टाइम पे आपको ब्रेक होगी, इस टाइम पे आपको फोन चलाना नहीं चलाना, दैट इज अप टू योर बॉस, दैट इज नॉट अप टू यू। मतलब वहां पे आप किसी के कहने के अकॉर्डिंग अपना लाइफस्टाइल जियोगे। बट अगर हम बिजनेस करते हैं, तो यहाँ पे आपकी मर्जी है, जब मर्जी खाओ पियो, जब मर्जी काम करो, दैट इज अप टू यू। क्योंकि ये आपकी खुद की दुकान है, ये आपका खुद का बिजनेस है। बात कर लेते हैं। देखो, वहां पे आपकी जो लर्निंग होती है ना, वो एक ही फील्ड में रह जाती है। मान के चलो, जैसे मैंने एग्जांपल दी एक टीचर का, अगर क्या है, टीचर ज्यादा से ज्यादा टीच ही करना सिखा सकते हैं, वो लाइफ में और कोई स्किल्स नहीं अर्न कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास, उसका रोल ही बड़ा छोटा सा है, उससे ज्यादा वो अर्न ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारा दिन तो एक ही चीज करता है। बट अगर आप बिजनेस करते हो, बिजनेस में वही बात आपने सुनी होगी ना, जितनी अच्छी लर्निंग उतनी अच्छी अर्निंग। तो यहाँ पे आप डेली का लर्न करते हो, जितना बढ़िया लर्न करते हो, उतनी ही ज्यादा आपकी ग्रोथ पोटेंशियल बढ़ती है, उतनी ही ज्यादा आपकी अर्निंग्स होती है। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ जॉब एंड अ बिजनेस। बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखो, कुछ ना फैक्टर्स होते हैं जिसपे हमारे जॉब एंड बिजनेस डिपेंड होते हैं। क्या फैक्टर्स है वो बात कर लेते हैं।
देखो जॉब में जो रिस्क होता है ना दैट इज बीन वेरी लो, क्या ऐसा ऐसा तो निकाल देंगे ये होता है, बट बिजनेस में रिस्क ज्यादा है, रिस्क है तभी तो प्रॉफिट होगा ना। इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं, देखो आपको पता है जॉब में एज सच कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगता, अगर आपको नौकरी देनी है तो उसके लिए आपको पैसा लगाना, ऐसा नहीं होता। बिजनेस में आपको भी चीज पता है, पानी की बोतल भी मार्केट में फ्री में नहीं मिलती, आपको कोई भी बिजनेस करना है तो वहां पे इन्वेस्टमेंट लगता है। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, देखो जॉब में देर इज नो प्रॉफिट, क्यों? क्योंकि जॉब में देर इज नो रिस्क, जॉब में आपको एक सर्टेन छोटा सा सैलरी मिलता है। बिजनेस की बात कर लेते हैं, वहां पे आपको हाई प्रॉफिट्स होते हैं, दैट इज अप टू यू कि आपको महीने का 5 लाख का पे आउट लेके जाना है, 1 लाख का लेके जाना है, 10 लाख का लेके जाना है, 20 लाख का लेके जाना है, 1 करोड़ का लेके जाना है, दैट इज अप टू यू। क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं, आपको भी चीज पता है जॉब तभी मिलती है अगर आपने 10th 12th ग्रेजुएशन मास्टर्स बहुत अच्छे रेपुटेटिव कॉलेज से की हो। जितनी ज्यादा आपके पास क्वालिफिकेशंस होंगी उतने ज्यादा चांस होते हैं आपके पास जॉब के लिए। बट बिजनेस में देर इज एज सच नो क्वालिफिकेशन। बिजनेस में आपके पास दिमाग चाहिए, आपके पास माइंड सेट होना चाहिए कि हाँ मेरे को ये बिजनेस करना है। तो उसके लिए अगर आप चाहे 10th पास हो 12th हो दैट डजेंट मैटर, आपके पास एक स्किल होनी चाहिए, आपके पास एक चाहत होनी चाहिए कि हाँ मुझे बिजनेस करना है। आपने बहुत सारे बिजनेस स्टार्टअप पर्सन देखे होंगे, जो आपने देखा होगा जैसे शार्क टैंक में कितने सारे एंटरप्रेन्योर्स आते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो इतने क्या वेल एजुकेटेड होते हैं? नो, उनमें से काफी परसेंट तो ऐसे होते हैं जो 18 19 के होते हैं, बट करोड़ों बहुत करोड़ों का स्टार्टअप ओपन करके आते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्वालिफिकेशन के भरोसे नहीं बैठे रहते, वो मेहनत करते हैं कि हाँ यार मेरे को अपने खुद का बिजनेस ओपन करना है, मेरे को रेवेन्यू जनरेट करना है और मेरे को प्रॉफिट चाहिए। विजन के बारे में बात कर लेते हैं, देखो वही बात है ना, जैसे मैंने पहली बात बोली, जॉब में क्या होता है, आपको किसी और के लिए काम करना है। जॉब में आप उस बंदे के नीचे काम करते हो जिसके सपने बड़े हैं, आप किसी और के लिए काम कर रहे हो, आप किसी और के नौकर बने हुए हैं वहां पे। बट बिजनेस में आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, आप अपने पेरेंट्स के लिए, आप अपनी सिबलिंग्स के लिए मेहनत कर रहे हो, फर्स्टली अपने खुद के लिए, अपने खुद के सपनों के लिए। मान के चलो अगर किसी का ड्रीम है कि मेरे को बहुत अच्छा घर बनाना है 2 करोड़ का ना, तो वो जो विजन है ना, जो आपको जॉब पे हायर कर रहा है उसका तो 2 करोड़ का घर बन जाएगा। बट अगर आप उसका घर बनाने में लगे रहे ना तो आपका घर कभी नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि वो पर्सन ने आपको एक छोटे से रोल के लिए छोटी सी सैलरी पे हायर किया हुआ है अपने सपनों के लिए। ठीक है? तो जॉब में क्या होता है, आप किसी और के लिए काम करते हो, किसी और के विजन के लिए काम करते हो। बिजनेस में आप अपने खुद के विजन के लिए काम करते हो। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो कुछ फैक्टर्स होते हैं, जॉब में आप मेहनत तभी करते हो जब आपको पता होता है हाँ यार अभी मैं इस लेवल पे हूँ, मैं थोड़ी सी मेहनत और कर लूँ तो मेरा थोड़ा सा मेरा मैनेजर मेरा प्रॉफिट बढ़ा देगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरे को कंपनी वाले इतना प्रमोशन दे देंगे, इतना इंसेंटिव दे देंगे, राइट? इस बेसिस पे ये मोटिवेशन फैक्टर काम करता है जॉब पे। बट अगर हम बिजनेस की बात कर ले, बिजनेस में देर इज नो मोटिवेशन। बिजनेस ये होता है कि भाई हमें पता है कि हमें लाइफ में सक्सेसफुल होना है, चाहे मैं एक साल में हूँ, चाहे मैं 6 महीने में हूँ, चाहे मैं 5 साल में हूँ, चाहे मैं 10 साल में हूँ। बिजनेस पर्सन एक बढ़िया विजन लेके आता है कि हाँ यार मेरे को लाइफ में सक्सेसफुल होना है, बढ़िया अपना प्रॉफिट जनरेट करना है। फ्रीडम के बारे में बात कर लेते हैं। देखो जो जब हम जॉब करते हैं है ना, आपको कोई फ्रीडम नहीं होती, देर इज नो फ्रीडम। आपकी जो फ्रीडम होती है दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर बॉस। अगर आपका मन भी है कहीं जाने का, इवन अगर आपका मन भी है कि आपको किसी अच्छे फंक्शन में, आपको वेडिंग्स अटेंड करनी है, आपकी कोई फैमिली मैरिज है, आपको तब भी अपनी कंपनी वाले से परमिशन लेनी पड़ेगी कि सर मैं जाऊं ना जाऊं, क्या मैं मेल करूं ना करूं। उसके बेसिस पे दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर कंपनी है, जो भी आप रेपिटेटिव स्टार्टअप में किसमें भी काम करते हो, अगर वो अलाउ करेंगे तभी आप अपने सपने पूरे कर सकते हो। बट अगर आप बिजनेस करते हो, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम या आपकी टाइम फ्रीडम, आपकी ट्रैवलिंग फ्रीडम, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन यू। वो आपके ऊपर है, आपका जब मन करेगा आप तब जा सकते हो, आपका जब मन करेगा तब आप काम कर सकते हो। ग्रोथ के बारे में बात कर लेते हैं। देखो आपने एक चीज सुनी होगी, लाइफ में हर दो बंदे, दो तरीके के लोग होते हैं जो पैसा कमाते हैं ना। एक वो होता है जो बंदा स्मार्ट वर्क करके कमाता है, एक होता है हार्ड वर्क करके कमाता है। आपने देखा होगा एक लेबर होती है, वो सारा दिन काम करती रहती है, तब भी उनको दिहाड़ी का 500 से 600 रुपए मिलता है, राइट? तो वो क्या कर रहे हैं, वो भी तो मेहनत कर रहे हैं ना, बट उनकी जो ग्रोथ है दैट इज वेरी स्लो। एक तरफ हम यूट्यूबर की बात कर लेते हैं, यूट्यूबर क्या करता है, ही इज डूइंग द स्मार्ट वर्क, वो एक बढ़िया क्रिएटिव कंटेंट क्रिएट करता है, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करता है और लाख रुपए अर्न करता है। मेहनत तो दोनों कर रहे हैं। सिमिलरली जॉब और बिजनेस में भी दोनों लोग मेहनत करते हैं। हम देखते हैं कि यार इस बंदे ने 18 साल की उम्र में गाड़ी ले ली, 20 साल की उम्र में गाड़ी ले ली, 25 साल की उम्र में इसने घर बना ली, कैसे? बिकॉज वो मेहनत तो कर रहा है, मेहनत तो आप भी कर रहे हो, फर्क इतना है अलग अलग डायरेक्शन में कर रहे हैं।
वो जो मेहनत कर रहे हैं उनका फल उनको 50 साल बाद भी पता नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि जॉब में आपको क्या पता, जब आप 45 के होगे तब जाके आपको भी नहीं पता, वहां तब भी जाके आप 70 80 या 1 लाख अर्न कर रहे होगे। बट यही चीज हम बिजनेस में करते हैं, तुम्हारी जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो पहले पहले 5 to 6 years दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, कि आपको अपने बिजनेस को कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है। वर्किंग आवर्स के बारे में बात करें, जैसे मैंने आपको पहले बताया, सुबह 9 बजे से लेके आपको शाम को 5 बजे तक, या 10 से 8 तक, वट एवर वर्किंग आवर्स इट विल, है ना, वो आपको उस अकॉर्डिंग अपना काम करना पड़ता है। बिजनेस पे दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द ओनर, वो किस तरीके से काम कर रहा है। अब मैं आपको एक सीधी सी बात बताती हूँ, आपको ये चीज पता होगा, अगर आपको एक जॉब करनी है, आई डोंट नो वाई, कि आप लोगों ने अपने माइंड में कभी चीज सोचा है, कैलकुलेशन किया नहीं की, अगर नहीं किया तो एक बार अभी कर लो। देखो, आपने देखा होगा कि हम बोलते हैं हमें जॉब करनी है, हमें जॉब करनी है, हमें जॉब करनी है। आप ये देखो कि जॉब में आप सबसे बड़े अपनी लाइफ का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट लगा रहे हो जॉब पे। कैलकुलेशन कर लेना प्लीज। आई होप सब लोग इस मीटिंग में अपनी डायरी पेन्स लेके बैठे होंगे, नहीं लेके बैठे तो प्लीज आप एक बार अभी बैठ जाओ, सो दैट मैं आपको ये पॉइंट लिखा रही हूँ, इसको अच्छे से आप लोग नोट डाउन कर लो। जब भी आपको जॉब करनी है ना, आपके ऊपर कम से कम 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा। क्यों? आप फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक पढ़ते हो एक अच्छे प्राइवेट कॉलेज में, है ना। अगर हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट की भी बात कर ले, अच्छे प्राइवेट अच्छे से स्कूल की भी बात कर ले, सीबीएसई बोर्ड से भी, आईसीएसई बोर्ड से भी, दैट रिक्वायर्ड फंड्स, हर महीने का 30 30 40 40 हजार स्कूलों की फीस जाती है। मैं भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ी हूँ, आई गेस आप में से भी काफी पर्सन प्राइवेट स्कूल में यहाँ पे पढ़े होंगे, जितने पर्सन बैठे हैं। तो क्या होता है वहां पे, हम स्कूल जाते हैं, उसके बाद मान के चलो कोई पर्सन अगर नॉन मेडिकल स्ट्रीम का है तो वो फिजिक्स की ट्यूशन अलग लगेगा, केमिस्ट्री की अलग लगेगा, मैथमेटिक्स की अलग लगेगा, राइट। ट्यूशन फी अलग, आपका जो स्कूल का खर्चा हो रहा है फर्स्ट क्लास से लेकर 12th तक वो अलग। तो ये देखो कि इसमें ही कितने लाखों रुपए स्पेंड हो रहे हैं। अब आप डिग्री करोगे, सीधी सी बात है, आपको पता है 10th या 12th पास आउट को कोई जॉब नहीं मिलती। आपके पास एक बैचलर्स होना इज बीन वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द कंपनीज। वो आपको तभी हायर करती हैं जब आपने कम से कम एक बैचलर्स की हो, जिसमें कम से कम आपकी 60% रिक्वायरमेंट होनी होती है ना। तो कॉलेज में भी अगर आप जाते हो, आपको भी चीज पता है, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना इट्स नॉट दैट टू बी इजी। ठीक है, आपको भी पता है, रैंक होते हैं, कोटा बेसिस होता है, कैटेगरी बेसिस होता है, स्टेट वाइज होता है, बहुत सारे पर्सन शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं। और काफी सारे पर्सन होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली 70 to 80% उस कैटेगरी में आते हैं जिनको एक प्राइवेट अच्छे कॉलेज में या अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ता है। आपको भी पता है, आप कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री के लिए जाओ, चाहे वो बीबीए है, बीसीए है, बीटेक है, मैं बीकॉम है, वट एवर इट इज, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाले आपके हर सेमेस्टर के कम से कम 60 to 70 thousand चार्ज करते हैं फॉर पर सेमेस्टर। आपने ये चीज सुनी होगी, राइट। अब देखो सीधी सी बात है, 4 5 लाख की आपकी डिग्री लगा लो कम से कम, ठीक है, और प्लस आपके 5 6 लाख आप अपने स्कूलिंग के लगा लो। मैंने 10 लाख यहाँ पे बहुत कम लिखा है, बट स्टिल 10 से 15 लाख के बीच में हमारी फर्स्ट क्लास से लेके अपनी ग्रेजुएशन तक की डिग्री पड़ जाती है। उसके बाद क्या होता है, हम जाते हैं कॉलेज प्लेसमेंट्स के लिए, जहाँ इतना बड़ा बड़ा 100% प्लेसमेंट सेल लिखा होता है, राइट। जब हम इंटरव्यूज देने जाते हैं, आपने देखा होगा वो क्या करते हैं, वो आपकी सीवी सिर्फ शॉर्टलिस्ट करते हैं। आप ये देखो कि वहां इंटरव्यू में बैठते हुए भी आपको नहीं पता कि आपके पास एक कागज का टुकड़ा आपका क्या जॉब डिसाइड कर सकता, नहीं कर सकता। वो आपको फर्स्ट राउंड इंटरव्यू में बिठाएंगे, सेकंड राउंड में बिठाएंगे, थर्ड टेक्निकल में बिठाएंगे। अगर आपके राउंड्स क्लियर होते हैं तब जाके आपको जॉब मिलेगी, एल्स आपको नहीं पता, आप जो भी पैसा लगा रहे हो अभी अपने पेरेंट्स का, या बर्बाद कर रहे हो या लगा रहे हो, वट एवर इट इज, आपको नहीं पता कि कल को आफ्टर, अगर आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो, आफ्टर 3 years बाद उसका क्या क्या वैल्यू होगा। आपके पेरेंट्स के पैसे आप डुबा रहे हो या यूज कर रहे हो, यू डोंट नो अबाउट दैट, बट स्टिल वी आर स्पेंडिंग 10 लाख रुपीज ऑन दैट। आई गेस काफी लोग इस पॉइंट पे एग्री करते होंगे, क्योंकि हमारी एजुकेशन पे इतने पैसे जाते हैं, स्टिल हमें उतनी जॉब्स नहीं मिल पाती जितना हमें दिखाया जाता है। बात कर लेते हैं क्यों। क्योंकि सीधी सी बात है, 15 से 20 हजार के लिए हम 10 लाख रुपए लगा रहे हैं। आपको पता होगा मोस्ट प्रॉब्ली जितनी हमने एमएनसी कंपनी सुनते हैं, गूगल हो गया, अमेजोन हो गया, विप्रो हो गया, टीसीएस हो गया, उनका एक फर्स्ट टेस्ट क्लियर होता है, दैट इज एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना। मोस्ट प्रॉब्ली काफी पर्सन वो क्लियर कर लेते हैं, नहीं कर पाते। आप ये देखो, उसके बाद भी आपके पास एक एचआर राउंड होता है, फिर एक टेक्निकल राउंड होता है, आपको नहीं पता आपको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। स्टिल हम वहां पे पैसा तो लगा रही है, हम वहां पे अपने 3 साल भी बर्बाद कर रहे हैं। तो अगर आप 3 साल एक डिग्री देने में अपना टाइम हम वेस्ट कर सकते हैं, वेस्ट ही कहूंगी मैं तो इसको, तो क्या हम फॉरएवर में अपने 1 साल 2 साल 3 साल का विजन नहीं लेके आ सकते कि यार अगर हम 3 साल की डिग्री के लिए वहां इतना पैसा लगा के हम वेट कर रहे हैं, तो क्या हम यहाँ पे अपना 3 साल अगर हम यहाँ पे लगा ले, तो अंडरस्टैंड करके देखो ये इंडस्ट्री आपको 3 साल के अंदर अंदर किस लेवल पे, कितनी इतनी सारी इनकम पोटेंशियल पे आपको पहुंचा सकती है, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा,
राइट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, देखो हमें बिजनेस क्यों चूज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। आई टेल यू माई जर्नी। मैं जब स्टूडेंट थी ना, तो मैं 17.5 साल की थी। तो मेरे टाइम पे मेरे को बड़ा शौक था, क्योंकि आई वॉज द टॉपर ऑफ माई कॉलेज ऑल्सो। तो मेरे मन में ना एक चीज रहती थी, श्रुतिका पढ़ ले यार, इंटर्नशिप्स कर ले, इंटर्नशिप्स कर ले। मैंने लॉकडाउन में लोग बैठ के फोन यूज करते होंगे, टिकटॉक इंस्टाग्राम चलाते थे, मैंने उस टाइम पे बैठ के अपना टाइम बड़ा यूटिलाइज किया था। मैंने सिर्फ बैठ के स्टार्टअप कंपनीज में काम किया, इंटर्नशिप्स किए, सीवी स्ट्रॉन्ग की। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर एक भूत सवार था, मुझे जॉब करनी है, जॉब करनी है, जॉब करनी है। मैंने किया। जब मैं फाइनल ईयर में हुई थी, जब मेरे को फॉरएवर का प्लेटफॉर्म मिला था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपने बाईजूस कंपनी सुनी होगी, बाईजूस कंपनी ने मुझे 10 लाख का पैकेज ऑफर किया था। मैं वो स्किप आउट करके फॉरएवर में आई। उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगी। सेकेंडली क्या, मैंने कंपनी और ज्वाइन की थी जहां पे मैंने 55,000 पर मंथ का जॉब कर लिया था। मैंने वहां 1 महीने जॉब किया, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट वो कंपनी गुड़गांव की थी, दैट वाज वर्क फ्रॉम होम। सुबह 10 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक इतना काम होता था। देयर वाज इतना प्रेशर, इतना प्रेशर, टू बी वेरी ऑनेस्ट वहां संडे ऑफ होता था, सैटरडे भी वाज नॉट एट ऑल ऑफ। मैंने लाइफ में 1 महीने अपनी जॉब की है, उससे लेके अब तक का दिन है, मुझे कभी जॉब करने की जरूरत ना पड़ी, ना मैं कभी करूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे मन में एक चीज रहती थी कि यार जॉब करनी है। मेरे मन में बड़ा रहता था कि यार एक 25,000 मिल जाए, 20,000 मिल जाए, बहुत अच्छा है श्रुतिका, बहुत अच्छा है। बट उस टाइम पे जो माइंडसेट होता है ना, वही होता है यूथ्स वाला कि हाँ यार हम कॉलेज में फटाफट, या क्या होता है, या तो हम अच्छे कॉलेज में मास्टर्स कर ले, या हम जॉब कर ले। तो मेरा भी यही माइंडसेट था आपकी तरह। मैं साथ में कैट की अपनी करियर लॉन्चर से प्रेपरेशन करी थी कैट की। मैंने वो भी की, वो मैंने 3 महीने के अंदर छोड़ दिया। मैंने बोला नहीं श्रुतिका, मेरे बस का नहीं है। तो मैं गई जॉब की तरफ, मैंने किया जॉब। जॉब करने के बाद मैंने जस्ट गो टू नो अबाउट द रियलिटी, मेरे को एक चीज समझ में आ गई। मैं क्या श्रुतिका, पैसा जॉब में भी है, पैसा फॉरएवर में भी है। मैं यहाँ पे क्यों हूँ? देखो पैसा तो जॉब वाले 1 तारीख को सैलरी क्रेडिट कर देंगे, बट मेरा एक विजन क्लियर था कि यार वहां पे मैं इतने पागलों की तरह काम कर रही हूँ, इतनी वर्किंग आवर्स है वहां पे, मेरे पास मेरे लिए टाइम नहीं है, मेरी फैमिली के लिए टाइम नहीं है, वो मैं जॉब का पैसा लेके करूंगी क्या? मुझे एक चीज और क्लियर हो गई थी कि वहां पे देर इज ओनली एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम नहीं। आज मेरे को लेबर की तरह काम करा रहे, कल को मैं जॉब छोड़ दूं, मेरे घर पे तो कोई पैसा नहीं आएगा। एआई आ चुका है, आपको पता है एआई के कारण कितने सारे लोगों की जॉब्स जा चुकी है। आपने देखा हम कितनी कितनी जगह हम विजिट करते हैं, केएफसी, मैकडोनल्ड्स हो गया ना, वहां पे पहले क्या होता था, हम जाके अपने ऑर्डर्स देते थे। अब क्या है, हर टेबल पे एक उन्होंने स्कैनर बार रखा होता है, स्कैन करो, अपना ऑर्डर डिसाइड करो। एंड इवन केएफसी में तो ऐसे है कि बस आप अपना ऑर्डर प्लेस करो, अब जाके आप साथ के साथ ले सकते हो, वहां पे आपको वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कितने सारे वेटर्स की जॉब, बैंक में कितने सारे कैशियर की जॉब जा चुकी है ना। तो ये जब मैंने चीजें देखी, मैंने बोला वही बात है श्रुतिका, अगर मैं पागलों की तरह जॉब में इतनी मेहनत कर रही हूँ, यही मेहनत एक बार मैं फॉरएवर में कर लूँ, मैं कहाँ से कहाँ पहुंचूंगी। आई टुक माई डिसीजन। मैंने घर पे बताया नहीं था कि मैं जॉब कर रही हूँ, मतलब मैं फॉरएवर कर रही हूँ, उनको सिर्फ ये लगता था कि मैं जॉब कर रही हूँ। मैंने लिया डिसीजन। जब मेरा सुपरवाइजर लेवल हुआ, तब मैंने उनको बताया कि हाँ जी मैंने जॉब छोड़ दी है, मैंने फॉरएवर स्टार्ट किया। रीजन इज लाइक दैट। घर वालों को बताती वो सपोर्ट ना करते। देखो घर वाले अपनी जगह सही होते हैं, हमारे और हमारे घर वालों में देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। हमारे और हमारे पेरेंट्स में बहुत ज्यादा जनरेशन गैप है। उनको आजकल के ट्रेंड के बारे में पता ही नहीं है जो हमें पता है। तो सीधी सी बात है, जब पता है कि उन्होंने मानना ही नहीं तो उनसे बहस की हुई करनी। तो जैसे तैसे करके डिसीजन लिया, तो मैंने बिजनेस चूज किया। देखो बहुत डिफिकल्टी आती है, बड़े जब भी हम यूथ होते हैं हमारे मन में बड़ा आता है यार जॉब करना, जॉब करना, जॉब करना। दिखने में चीजें बड़ी अच्छी लगती है, बट वही बात है ना, जब हम पास आते हैं तब हमें रियलिटी पता लगती है कि एक्चुअल में इन्वायरमेंट कैसा है, कल्चर कैसा है वहां का। पैसे को क्या है, पैसे तो कहीं पे भी कमा लो, बट वो पैसे का यूज ही क्या है जब आप अपने लिए टाइम ना निकाल पाओ, आप अपनी फैमिली को टाइम ना दे पाओ, आप अपनी ड्रीम लाइफ ना जी पाओ, आप घूम ना पाओ जहां पे आप जाना चाहते हो, फैमिली के साथ टाइम ना स्पेंड करो, तो यार वो पैसे कमाने का तो यूज ही नहीं है। तो ये चीजों के कारण मैंने अपना जॉब स्किप आउट करके मैं फॉरएवर में आई। आगे हम बात कर लेते हैं। देखो जॉब में और भी बहुत सारी चीजें होती है, चलो फिक्स्ड इनकम मिलती है ठीक है, बट इसमें ऐसा नहीं होता। ऐसा आपको भी चीज पता है, आपकी जितनी ग्रोथ रहेगी जॉब में उतनी ही होगी। 10,000 आ रहा है 10,000 आएगा, 12,000 आ रहा है 12,000 आएगा। बट अगर हम बिजनेस की बात कर लेते हैं, अनलिमिटेड रिवॉर्ड्स है आपको। एज सच मैं आपको लिटरली बोलती हूँ, जॉब में आपको 9 to 5 वर्क करना पड़ता है, यहाँ पे देर इज नो फिक्स्ड आवर्स। आपको दिस इज फ्लेक्सिबल, दैट इज अप टू यू।
चाहो आप 18 घंटे काम करो, चाहे आप 4 घंटे काम करो, चाहे आप 2 घंटे काम करो, दैट इज अप टू यू। जॉब में देर इज अ वर्क प्रेशर, बहुत प्रेशर रहता है यार, मेरे को जॉब करना है, मेरे को अच्छे से काम करना है, मेरा काम ना कंप्लीट हुआ मेरा बॉस मुझे बोलेगा, मेरा मैनेजर मुझे डांटेगा, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, मेरी टारगेट नहीं कंप्लीट है, बहुत प्रेशर रहता है। बट बिजनेस में ये प्रेशर नहीं रहता, क्योंकि आप अपने खुद के बॉस रहते हो। जॉब में देयर इज अ ग्रोथ। वो ग्रोथ क्या होती है कि मान के चलो आज आप एक जूनियर लेवल पे हो, अगर आपको नेक्स्ट मिडिल लेवल पे या हायर लेवल पे जाना है, तो एटलीस्ट यू जस्ट नीड टू वेट फॉर एटलीस्ट मिनिमम 3 to 6 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपने देखा होगा जब भी हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहां पे एक मेंशन आता है ना कि आपको कितनी देर का एक्सपीरियंस है, मिनिमम 6 months का, 1 year का, 2 years का, मोर देन 3 years का, तो उसके बेसिस पे आपकी ग्रोथ होती है। तो मान के चलो अगर आपकी एक छोटी फील्ड है, तो अगर आपको कल को बड़े पोजीशन पे जाना है, उसके लिए आपको फिर उतने ही 3 3 4 4 साल वेट करना पड़ता है। बिजनेस में क्या है, देर इज अनलिमिटेड ग्रोथ। आपको नहीं पता आज आप किस लेवल पे कर रहे हो, कल को आप किस लेवल पे हो। बात कर लेते हैं जॉब की। देखो यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है ना, वो आपके हाथ में नहीं होती। आप अपने बॉस को एक सिर्फ छोटा सा ओपिनियन दे सकते हो, वो भी अगर वो पूछे। बिजनेस में आपका डिसीजन है यार, आपकी दुकान है, आपको अपने अकॉर्डिंग ही चलानी है। जॉब की बात कर लेते हैं, उसमें कोई फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी आपको नहीं पता लाइफ में क्या हो जाए। आपको पता है आज वो कंपनी काम कर रही है, कल को कंपनी बंद हो जाए, फिर क्या करोगे आप? यू नेवर नो। बिजनेस में ज्यादा फाइनेंशियल ग्रोथ है। बात कर लेते हैं जॉब में आप एक ही स्पेसिफिक स्किल सीखोगे। मान के चलो अगर कोई पर्सन कंप्यूटर का कोर्स करता है या कंप्यूटर का वो करता है, तो वो कंप्यूटर के से और किसी फील्ड में वो स्किल सीख ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो सारा दिन उसी में तो लगा रहेगा। बिजनेस की बात कर लेते हैं, बिजनेस में यू आर मल्टीटास्कर यार। आपको यहाँ पे एआई के बारे में पता लगता है, आपको यहाँ पे पता लगता है कि मेरे को और कैसे लर्निंग करनी है, अपने कैसे अपना बिजनेस ग्रो करना है, कैसे रेवेन्यू जनरेट करना है, क्या क्या लर्न करना है, कैसी टीम हैंडलिंग करनी है आपको, कैसे अपनी ग्रोथ पोटेंशियल लेनी है, कैसे अपनी टीम की ग्रोथ करानी है। बिजनेस में आपको ये चीजें भी पता लगती है। जॉब में कोई रिस्क नहीं है तो कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा। बिजनेस में रिस्क फिर भी चलो कम होता है, बट प्रॉफिट उससे भी ज्यादा होता है। यहाँ पे क्या है, वही बात है, यहाँ पे हम दूसरों के सपनों के लिए काम करते हैं, यहाँ पे हम अपने सपनों के लिए काम करते हैं। जॉब में देर इज ओनली एक्टिव इनकम यार, आप चाहे कितना भी अच्छा काम कर लो रेगुलर बेसिस पे, बट वंस यू स्किप योर जॉब, आपको 1 रुपए भी आपके अकाउंट में नहीं आने वाला। बिजनेस की बात कर लेते हैं, देर इज एक्टिव एंड पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम कैसे? जैसे आप अच्छे से बढ़िया 1 2 साल बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, उसके बाद अगर आप ना भी काम करो ना, आपकी टीम भी आपको पैसा देगी, प्लस या आपकी जो बिजनेस स्टार्टअप्स है जो भी है, उसमें से आपको पैसिव इनकम आती रहेगी, अगर आप बाद में ना भी एक्टिव रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने पहले मेहनत कर ली, पहले आपने स्टार्टअप अपना कर लिया, पहले अपनी दुकान को चला दिया, आपकी दुकान को सब किसी ने पता कर लिया, हाँ भाई इस दुकान में ये कपड़ा बिकता है, तो अपने आप लोग कस्टमर्स आते हैं। जॉब के बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो प्रमोशन होता है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर है, अच्छा काम करोगे तो आपको प्रमोशन के चांसेस है, नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देयर इज अनलिमिटेड अर्निंग्स, यहाँ पे कोई छुट्टी नहीं है, कोई फ्रीडम नहीं, यहाँ पे फुल फ्रीडम होती है। बिजनेस की मैं बात कर रही हूँ। जॉब के बारे में बात कर लेते हैं, देखो यहाँ पे फिक्स टाइमिंग्स है, यहाँ पे बिल्कुल फ्लेक्सिबल होते हैं। जॉब में देर इज नो सिक्योरिटी, देर इज नो स्टेबिलिटी, आपको नहीं पता कल आपको कब वो धक्के मारेंगे निकाल दी, यू नेवर नो। बिजनेस में आपको कोई नहीं निकालने वाला। इवन हम फ्राइवर की भी बात कर ले, यहाँ पे आपकी खुद की आईडी है, यहाँ पे आपकी खुद की दुकान है, दैट इज अप टू यू, आप उसको कैसे चलाते हो। जॉब के बारे में बात कर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वालिफिकेशन, ग्रोथ भी आपकी स्लो, रिस्क भी कम, इन्वेस्टमेंट भी कुछ नहीं है, कंपटीशन सबसे ज्यादा है। आपने देखा होगा यार, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए चले जाओ, लोग आईएएस आईपीएस कितने, यूपीएससी के लिए कितने पागलों की तरह तैयारी करते फिरते हैं, वैकेंसीज तो होती नहीं है इतनी। प्राइवेट में भी बात कर लो आप, वही बात है ना, वैकेंसीज बहुत कम होती हैं, बहुत रेयर वैकेंसीज होती है, कंपटीशन हर जगह है। बिजनेस में आपने देखा होगा, बिजनेस में देखो कंपटीशन दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, कि आप उस एनवायरनमेंट को कैसे लेते हो, हेल्दी प्रोस्पेक्टिव में कैसे करते हो। देखो आपको भी चीज पता है, आजकल हर बंदा डिजिटली ऑनलाइन कितने पैसे अर्न कर रहा है, बढ़िया से बिजनेस है अपना स्टार्टअप करके, अपना माइंड सेट करके कि हाँ यार मुझे करना है। तो रिस्क भी यहाँ पे ज्यादा है, वही बात है ना, रिस्क होगा तभी आपका ज्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर आउट होगी होंगी। एंड या जी, सो मैं एक ही चीज बोलूंगी, देखो देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन योर लाइफ, कि अभी हमारा जो, जब हम यूथ्स होते हैं ना 18 से लेके 20 22 के बीच में, तो आर माइंडसेट इज लाइक दैट, वी जस्ट वांट अ जॉब, हम पढ़ लिख के जॉब कर ले, जॉब कर ले, पेरेंट्स भी यही चाहते हैं। बट देखो गाइज, आजकल का जो सिनेरियो है ना, जो इन्वायरमेंट है, वो चेंज हो रहा है ना। क्यों चेंज हो रहा है? देखो सीधी सी बात है, हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है। आपने देखा होगा एक टाइम होता था इंस्टाग्राम को कोई यूज नहीं करता था, इंस्टाग्राम पे रील्स का ऑप्शन नहीं आता था। इंस्टाग्राम पे रील्स का ऑप्शन कब आया? जब टिकटॉक बैन हो गया था। याद है किसी को लॉकडाउन के टाइम पे? याद है?
है ना। तो सिमिलरली वही बात है ना कि अगर वो अपने आप को ट्रेंड के हिसाब से चेंज ना करते तो टिकटॉक भी जाता, इंस्टा रील्स भी वायर ना करता, तो इंस्टा की रीच कैसे बढ़ती। सिमिलरली बात है कि देखो इसमें आपको एक माइंडसेट बनाना है कि यार मेरे को बिजनेस करना है, मेरे को अपने लिए करना है, मेरे को अपनी फैमिली के लिए करना है। देखो वही बात है ना, एक बंदा घर में बिजनेस कर लेना तो उसकी मैं कहती हूँ 6 to 7 जनरेशन है ना, उनको कभी फाइनेंशियल इशू नहीं होता। घर में वही बोलते हैं ना, अगर हम मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए हैं तो हमारी गलती है, मिडिल क्लास की मिडिल क्लास ही रह गया, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। हम बड़े लोग रोते हैं यार हम इस घर में पैदा हो गए, हमारे पास पैसे नहीं है, हमें ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। देखो व्हेन यू हैव अ राइट मेंटोर, राइट प्लेटफॉर्म, एवरीथिंग कैन बी अचीव्ड। और आई एम हॉनेस्टली टेलिंग यू, इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म, इससे बेस्ट इंडस्ट्री कोई नहीं हो सकती जो आपको अच्छी से अच्छी हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, मैं कहती हूँ पैसिव इनकम, कार प्लान्स, जो भी वट एवर यू वॉन्ट, दिस प्लेटफॉर्म कैन गिव यू एनीथिंग। बट एक ही चीज है, तो दैट इज वन डिसीजन। एक आपको डिसीजन बनाना है, जैसे आपके अच्छे से 12-4-9 के सेशंस चल रहे हैं, अच्छे से ट्रेनिंग्स लगाओ, क्रिएट अ माइंडसेट। अभी आई गेस आप लोगों ने इस डायरी पे अपने नोट्स बनाए होंगे ना कि मेरे को बिजनेस करना है, जॉब करना है। पहले प्लेटफॉर्म में जाने से पहले अपना एक माइंडसेट, एक विजन क्लियर करो कि आप जॉब और बिजनेस में देखो कि हम जो अभी पढ़ रहे हैं, मान के चलो अगर कोई पर्सन बीकॉम कर रहा है, बीकॉम के बाद उसकी क्या ग्रोथ है। आप ये देखो कि आपके जो सीनियर्स हैं जो बीकॉम करके निकल चुके हैं, उन्होंने कुछ किया लाइफ में, उनके कुछ हुआ है क्या, वो उतना अर्न कर रहे हैं, क्या वो बिजनेस जैसा एक माइंडसेट, बिजनेस जैसा एक लाइफस्टाइल, बिजनेस जैसी अर्निंग्स, बिजनेस जैसा ड्रीम क्या वो पूरा कर रहे हैं जो आपकी आपके जितने भी सीनियर्स हैं आपके नेबर्स में से, कि आपकी फैमिली में से। ऑब्वियसली नहीं कर रहे। अगर वो कर रहे होते तो आप लोग यहाँ मीटिंग में बैठे ना होते, उनके साथ ना काम कर रहे होते। तो वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए तो आपको कुछ डिफरेंट करना है। देखो लाइफ में जो पर्सन 95% कैटेगरी जो चल रही है, अगर वही करते रह जाएंगे ना, तो जो वहां पे है वही बनते रह जाएंगे, रैट ट्रैप चलता रहेगा। पढ़ो लिखो जॉब करो, पढ़ो लिखो जॉब करो, नो, यू नीड टू चेंज द सिनेरियो। अगर आपको उस 5% कैटेगरी में आना ना, यू पीपल नीड टू टेक अ डिसीजन। आपको एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि हाँ यार मेरे को फॉरएवर क्यों करना है। फॉरएवर करने से पहले ना आपको एक विजन बनाना पड़ेगा कि मेरे को बिजनेस करना क्यों है। ठीक है, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस हमारा माइंड स्ट्रांग नहीं होगा कि जॉब में और बिजनेस में क्या डिफरेंस है, तब तक हम आगे अपने डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे, राइट। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर आउट हो गई होंगी, ठीक है। बाकी का ऑल द बेस्ट। एट जितने भी पर्सन अपने अपने यहाँ पे कनेक्टेड है, अपने अपने रिस्पेक्टिव अपलाइंस को एंड अपने अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप पे एक मैसेज ड्रॉप कर दो, आई हैव वॉचफुल वेबिनार।